क्या आबो हवा रहने वाली है, यहाँ पर विकास की रफ्तार क्या रही है, वो आपको सीधे तौर पर इनके मुंह से, इनके जुबानी हम आपको सुनाएंगे। यहाँ की कहानी क्या कुछ कह रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? किसान है, आपका नाम क्या? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, और यहाँ पे मनोहर लाल सरकार है, तो कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ विकास की रफ्तार रही है? नहीं, विकास तो खैर यहाँ जहाँ किया है वहाँ किया है, यहाँ तो कुछ विकास नहीं है। यहाँ विकास नहीं नहीं है। तो अभी मौजूदा वक्त में क्या कुछ लग रहा है कि जैसे रोड है, सड़कें हैं, यहाँ पे निर्माण कार्य उस तरीके से हुआ जिस तरीके से बातचीत की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कोई ऐसा विकास नहीं हो। काफी दिन बाद में अब रोडों का नंबर देखो लिया है अब इन्होंने। हाँ, मतलब जैसे चुनाव नजदीक आए तुरंत ही इन्होंने शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहूंगा कि यहाँ पर सांसद कृष्णपाल गुर्जर है, उनका कामकाज कैसा लग रहा है आपको, अगर कामकाज की बात की जाए तो? देखो जी, कामकाज उनका क्षेत्र हमारे से बहुत दूर है। अब उनका कामकाज तो उनके नजदीक ही बताएंगे ना। जैसा संसदीय क्षेत्र तो आपके ही अंडर में आ रहा है, तो वहाँ पे कुछ काम ऐसा लग रहा है? अब इसके बारे में देखो, अब जो ये तो हमारे उनके विधायक वगैरह काम करें ना, उनसे जो कैसे काम करवा रहे हैं कैसे ना करवा रहे हैं, तो उनको पूछना पड़ेगा ना। तो अच्छा, विधायक यहाँ से कौन सी पार्टी के हैं? विधायक तो यहाँ से निर्दलीय जीते थे, आजाद जीते थे। आजाद हाँ जीते जी। तो उन्होंने समर्थन तो बीजेपी को दिया अंततः, ठीक है। तो वो क्या कुछ रहा है यहाँ पर? देखो, लोगों की नज़र में तो कुछ काम उनका भी नहीं है, विधायक जी का भी नहीं है। बाकी अब क्योंकि मैं इस सवाल को इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आगामी साल में, यानी मान के चलिए इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं विधानसभा के भी। मनोहर लाल सरकार का दोबारा से, मतलब मनोहर लाल सरकार की दोबारा से परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो धरातल पर काम हुआ है या नहीं हुआ है? ये ऐसा काम वाम तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ। बाकी तो जो ना, अब देखो टाइम ही बताएगा वो लोगों का रुझान किस तरफ जाता है। आपका मैं नहीं, लोगों का छोड़िए, नहीं, लोगों का छोड़िए, आपका रुझान किस तरफ है? देखो ऐसा है हाँ। कि बाकी जो फिलहाल जो सरकार है उसकी तरफ तो नहीं है। नहीं है। हाँ जी। अब ये देखो किस तरफ। मतलब आप ये चाहते हैं कि बदलाव की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, एक चीज और, किसानों का मुद्दा मौजूदा वक्त में खूब गरमाया हुआ है, और आप भी किसान ही हैं। किसानों को भैया रहना भी चाहिए। हाँ। किसानों के मुद्दे पर सुनी न रहे। हाँ। न बीजेपी सुननी न ये सुनना। दोनों बीजेपी तो दोनों ही है। बीजेपी ने हमारे नैनपाल तो आया ही ना हो। हाँ। हमारे इलाके में ना हाँ। कोई कितना भी काम है वो आया ही नहीं है। पर जो हमारा विधायक है ये अब है रो इलेक्शन के टाइम पे ही कॉम, यानी बाकी कॉम इन टूटे पर हो सको। 10 साल से सरकार है, मनोहर लाल सरकार है, और 10 साल से यहाँ पर बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है। यहाँ पे बीजेपी का सांसद भी है, यहाँ से विधायक भी है, लेकिन अगर देखिए काम को लेकर भी, मतलब कैसे, मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने साल से सरकार होने के बाद, सरकार लगातार लाख दावे कर रही है, लेकिन फिर भी अभी टूटे पर तोड़ फोड़ के अब काम करे भैया, पहले ना हो, पहले नहीं है। हाँ, हम ही नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने क्यों काम नहीं किया। अपने विधायक की नहीं समझ पा रहे क्यों काम नहीं किया, जबकि वो लोगों ने उसको इतनी बढ़िया तरह से जीत दिलाई थी, और उसके बावजूद उसने जो इलाके को नकारा है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप पहले तो बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन अब आप खुले हैं और अब आप खुलकर आ रहे हैं सामने। मैं और आपसे बातचीत करना चाहूंगा। ना, अब तो बात करनी पड़ेगी। अब खुलकर आ रहे हैं, एक बात और, किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान, क्योंकि हरियाणा जो है वो किसानों के लिए जाना जाता है। बुजुर्ग आ गए। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं। अच्छा, चाचा जी आ गए। अच्छा, मैं इन सर से बात करना चाहूंगा। सर, मौजूदा वक्त में किसानों का मुद्दा कैसा रहा है? किसानों का मुद्दा ही चल रहा है जब से जो है, अब 2-3 साल से किसानों का मुद्दा किसानों के लिए जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जातिगत समीकरण कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आप भी थोड़े से जानकारी वाले लग रहे हैं, तो मुझे ये जानना था यहाँ पे जातिगत समीकरण गांव का क्या कह रहा है? जाति का समीकरण गांव का सबका अलग अलग है। हाँ। पंडित भी हैं, राजपूत भी हैं, और ये जो SC-BC भी हैं। अच्छा। सबन का समीकरण अलग अलग है। अच्छा। हाँ, कोई बीजेपी का भी रुझान है, किसी का कांग्रेस के साथ भी है, कोई BSP के साथ भी है। तो आप किसके साथ हैं मौजूदा वक्त में? आप किसके साथ हैं? सरकार के साथ तो मोदी के साथ ही हैं। हाँ। मगर जो
आज के टाइम में जो यहाँ से लोकसभा का वो सांसद है ना कृष्णपाल गुर्जर, उसने कोई काम नहीं किया हमारे उसमें फरीदाबाद में। उससे सारे हमारा पूरे जो एरिया है सारा खिलाफ है उससे। उसके सिवा कोई और भी हो तो कोई दिक्कत मतलब मोदी के साथ लेकिन कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ है। हाँ, उसके खिलाफ है। मनोहर लाल किस पक्ष में है? नहीं, मनोहर लाल तो बेकार आदमी है, हरियाणा का सबसे हाँ वो हाँ मनोहर लाल तो जो है एक कठपुतली है। हाँ। जैसे कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह है, वही चीज वो है। हाँ, ऊपर से जो उसके तो कान हटे जाए वही करे। अच्छा। हाँ, वो कोई वो ना वो, अच्छा, विकास की रफ्तार तो नहीं है। विकास की कोई रफ्तार ना है। हाँ। देखो बेरोजगारी इतनी है पूरे हरियाणा में, सबसे ज्यादा तो मुद्दा बेरोजगारी का ही है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, सबसे बड़ा। तो और कुछ जो आपके मुद्दे हों? युवा है सब, जो रोजगार है ना तो चोरी चकारी करेंगे, दूसरे वो काम करेंगे, यही है। अभी ये सर बता रहे थे कि आपके यहाँ पर जो मौजूदा वक्त में जो पिछले 10 साल बीते उसमें काम नहीं हुआ, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं हाँ, वो उसमें प्रोग्रेस है। हाँ। ये बात आपकी राइट है। चुनाव के आते ही कामों में हाँ, वो उसमें तो ये है कि रोड भी बन रही है, जो है उसके भी दिया जा रहा लोगों को, न कि तुम्हारे जो है बेरोजगारी वो 54,000 की जगह लिख रही है 60,000 लेकर रही है रोज, ये तो दिए जाते हैं। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना? हाँ, राशन तो 10 साल तक दे रहे हैं। हाँ, राशन किससे दे रहे हैं? राशन हमारी जेब से जा रहा है सब। जो आज दुनिया भर का जो टैक्स लग रहे हैं, वो जो तुम जीएसटी दे रहे हो, वो सब हमारी जेब से जा रहे हैं। तुम तो बेच रहे हो सामान को, जो जीएसटी तो हम ही दे रहे हैं सारी। अच्छा, एक बात और, जो बीजेपी वाली बात है, देखो मैं भी कम से कम 10 साल पत्रकार रहा हूँ, ये फरीदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार रहा हूँ, मैं सब चीज जानता हूँ। सरकार कोई भी हो, सरकार बदलती सही है। तो मतलब लड़ौली में हमें एक पत्रकार भाई मिले हैं और इन्होंने कई बातें हमें बताई है और कई बातें और उजागर करने के ये पक्ष में भी नजर आ रहे हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और इसको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत गलत मुद्दा है। कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस की ये मुद्दा जनता के खिलाफ ये मुद्दा लेकर नहीं चलना चाहिए कि हम जो है राम मंदिर हमने बनवा दिया तो उसके नाम पे वोट, भगवान राम के नाम पे वोट मांग रहे, ये तो गलत बात है ना। ये कोई भी सरकार हो। मैं इधर से कुछ आवाज आ रही है, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। सर नहीं। हाँ जी, भगवान तो पहले भी है जी। हाँ। आज भी भगवान थोड़ा ही है, यहाँ मोदी ने मंदिर बनवा दी तो। हाँ जी, देखो सरकार पर कोई ना जी, मोदी सरकार हो जी, मंदिर तो सब बनाते ही अपना जी, लेकिन भगवान तो पहले भी है, आज भी है। अच्छा, आपके लिए, आप इतने पुराने समय में और अब के समय की राजनीति में क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? बहुत अच्छी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। कुछ बदलाव नहीं है? कांग्रेस भी ऐसी थी, बीजेपी भी ऐसी है। हाँ, सरकार तो कोई सी आ जाए सब ऐसी है जी। महंगाई सब राख है, सरकार जो कांग्रेस आ जाएगी भी महंगाई रहेगी, बीजेपी आ जाएगी फिर महंगाई और बढ़ेगी। 10 साल पहले एक नारा बहुत उजागर हुआ था, बहुत सामने आया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो कौन सी घटा दी फिर बताओ, घट गई 107 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल पहुंचा दियो, 107 रुपए लीटर, उससे कमी तो हो। तो मोदी ने पहुंचाया जी, कांग्रेस ने ना पहुंचाया, तो ये तो महंगाई बढ़ती रहेगी जी, महंगाई कोई बात ना आ जी। अच्छा, आम इंसान की जरूरतें क्या है मौजूदा वक्त में आपके हिसाब से? मौजूदा में तो ये पेट्रोल डीजल मंदे कर दो, महंगाई कम हो जाएगी। कम हो जाएगी महंगाई, और इन्हें बढ़ाएंगे तो और महंगाई और बढ़ेगी। हाँ जी, गेहूँ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे खेती काफी ज्यादा है, खेती काफी ज्यादा है। बात खेती ना है, अब ये जो आज 5 साल को फ्री दे रहा है, क्या इससे कोई फायदा है रोजी? कोई फायदा है? कुछ भी ना है रोजी, उतनी महंगाई बढ़ रही है। 5 साल को जो अनाज फ्री दे रहा है पीपीएल पे, वो फ्री कुछ भी ना है। अच्छा, एमएसपी को लेकर क्या कुछ है? एमएसपी पे बातचीत हो रही है। एमएसपी काय की जी? हाँ, किसानों की। मोर पता है, हिंदी में बताओ, हिंदी में क्या? अरे मतलब हाँ, ये सर बताएंगे अब। हाँ, तो एमएसपी को लेकर क्या राय है? एमएसपी की तो राय ठीक है भाई। हाँ, अपने जो गेहूं से मंडी में डाला उसके पैसे उसमें आते खाते में। परंतु कहानी क्या है कि हमारे गांव में ना तो कोई फैसिलिटी है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई पशु का अस्पताल है। ठीक है जी, एक अस्पताल यहाँ बनाया फतेहपुर, उसका भी 20 साल हो गया अब तक, उसकी बाउंड्री होके बस ऐसे छोड़ रखा है। हमारे गांव में और यहाँ आसपास कोई भी उन्नति उन्होंने नहीं की है। कृष्णपाल गुर्जर ने करन ना दी। हाँ, कृष्णपाल गुर्जर ने करन ना दी, जानबूझ के। हाँ, जानबूझ के, पता ना है, सब नेता ने पता हो। हर गांव में अस्पताल नहीं है,
हर गांव में पशु का भी अस्पताल है, आदमियों के भी अस्पताल है, परंतु हमारे गांव में नहीं। क्यों? आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आप क्या चाहते हैं कि क्या सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या अब यह सरकार तो करना ही क्या है, अब क्या करना सरकार दे। हम तो ये चाहते हैं कि चेंजिंग होती रहे, वो ठीक है। सेंटर हर 5 साल पे बदलाव, हर 5 साल पे बदलाव। सेंटर में मोदी जी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, होने भी चाहिए वो, पर यहाँ कम से कम ये बदलाव होना जरूरी है। इस बार चुनाव भी तो मोदी जी का ही है, तो मोदी जी को ही बदल दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मोदी मतलब मोदी जी रहने चाहिए। अच्छा एक चीज और, तो मतलब आपकी नाराजगी जो है वो मनोहर लाल सरकार से है। जी, तो आपकी अपने विधायक से कोई शिकायत या सांसद से शिकायत? विधायक जी भी नाम है, कई साल हो गए, विधायक 3-4 साल हो से गए। ही सबसे ज्यादा शिकायत है जनता को, जो है ना आज के टाइम में न तो सांसद कभी या जीतने के बाद में जो धन्यवाद करने के लिए भी अभी तक किसी काम नहीं है। वही है हमारे जो विधायक का, विधायक ने तो दरअसल क्या होता है कि देखिए मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, हम लोग चुनते हैं अपना सांसद, अपना नेता हम चुनते हैं, हमारे नेता अपना नेता चुनते हैं, हैं? तो आप अपना नेता बदलने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल कतई बदलने की तैयार सरकार जो है। आपके ये कृष्णपाल गुर्जर तो इसको टिकट देना ही नहीं है बीजेपी को, सबसे मेन चीज ये है। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं साहब। बेशक है, जब जनता नाराज है तो जनता ही तो बनाती है, जनता ही तो बनाती है। जब जनता ही खिलाफ है तो उसके बदलने चाहिए कोई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बदलाव मतलब हर 5 साल पे एक बार सरकार बदलनी बहुत जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी है जी। तो इससे खुश नहीं है, इस पर जो चल रही है जो सरकार, बस इससे खुश नहीं है? ना, बिल्कुल। मोदी जी से खुश है? मोदी जी के देखो सेंटर की बात है, वो अपना जो काम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र की बता सकते हैं तो ना। अपने क्षेत्र में तो ऐसे मोदी जी का अगर कामकाज देखें यहाँ पर, वो देश लेवल पर देख लीजिए, तो उससे खुश है? हाँ संतुष्ट हैं, बस कुछ तो क्या है, हैं? संतुष्ट हैं, कुछ तो क्या है, बाकी तो उन्हीं की तो चल रही है जो भी चल रही है। मतलब 5 किलो राशन जो मिल रहा है उससे खुश है? अच्छा विकास की रफ्तार जो मतलब मोदी जी बात कर रहे हैं, विकास की रफ्तार और देश टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ बात कह रहे हैं। तो नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, विकास की रफ्तार तो वो बोलेंगे ही, लेकिन रोजगार की तो रफ्तार नहीं है ना। रोजगार तो कहीं नहीं दिया ना उन्होंने। बस बात तो आपकी भी सही है सर। मैं आपसे एक चीज जानना और चाहूंगा सर, अगर रफ्तार की बात करें, ठीक है, विकास की रफ्तार जिस तरीके से बात कही जा रही है कागजों में, उस तरीके से जमीन पर दिख रही है? भैया हमारे गांव में तो दिख ना रही, हमारे क्षेत्र में नहीं दिख रही। हमारा जो एरिया उल्ली साइड है, बल्लौड़ की साइड जो एरिया है, इस साइड नहीं दिख रही कुछ भी। तो नहर पार जो एरिया है उसमें नहीं दिख रहा है? उनका बिल्कुल जी, हमारे मंत्री जी का क्षेत्र है वो, तो भाई वो तो अपने क्षेत्र में तो करेंगे ही, परंतु हमारे तो यहाँ नैनपाल रावत जी अपने विधायक हैं, उन्होंने भी नहीं किया। अब जब इलेक्शन का वो आया टाइम, तो इन्होंने अपनी सड़क बनानी चालू कर दी। अच्छा आपके हिसाब से किसको इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस या किसको? भाई साहब इसके लिए नहीं बता सकते। क्यों? यहाँ पे आबो हवा क्या कह रही है? आबो हवा क्या है, जो यहाँ कैंडिडेट हो रहे हैं ना खड़े, अब वो अपने अपने काम न करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं। हमारे विधायक जी ने करवाया हो तो बताओ कोई काम। अच्छा कौन काम करा रहा है? काम जो भी कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ, मैं हमारे जादरू से दीपक डागर जी हैं, राजाराम वो तुम्हारे कृष्णपाल वो हैं, कौन है वो, कृष्ण ठाकुर है मतलब उड़ते, हमारे बहबलपुर के राजाराम जी हैं, वही करवा रहे हैं तेतु को जो भी काम करवा रहे हैं। और कौन करवा रहा है? विधायक जी नदारद है। हाँ, अच्छा विधायक जी का दर्शन ही ना हो। विधायक जी से आपकी कुछ विशेष टिप्पणी? नहीं, टिप्पणी यही है, गाँव की अपनी फरियाद है सभी की कि 100 बार चेंज होना चाहिए। आपकी क्या फरियाद है? नहीं हमारी भी ये आप युवा हैं, मैं आपसे एक चीज पे गौर करना चाहूंगा, एक चीज पे आपसे समझना चाहूंगा मैं, अग्निवीर को लेकर आपकी क्या? नहीं, अग्निवीर का जो फैसला लिया वो तो गलत है सरकार का। लोगों का, बहुत युवाओं का जोश, उसमें जोश मारा गया है। पहले जो जोश रहता था आर्मी में जाने के लिए, हरियाणा बेल्ट है जो आर्मी के लिए जानी जाती है, कि हरियाणा का आदमी, हरियाणा बेल्ट अगर आर्मी के लिए जानी जाती है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपसे हाँ वही इसलिए बोलूँ हरियाणा बेल्ट। आपका नंबर कब आएगा, मैं ये सवाल आपसे दागूंगा। नहीं, हरियाणा बेल्ट आर्मी के लिए जानी जाती है। आर्मी में अगर 10 सिपाहियों में से अगर ये पूछा जाए कितने लोग, उनमें से 3 या 4 लोग, 10 पूरी ऑल ओवर इंडिया से 10 फौजी खड़े कर दिए जाएं, उनमें से 4 लोग हरियाणा से मिलते हैं।
कि जो हरियाणा की बेल्ट थी वो आर्मी के लिए उस टाइम पे ये फैसला लिया है कि अग्निवीर 4 साल की, मतलब जोश ही खत्म हो गया युवाओं का। एक और रिसर्च के बारे में बताऊं आपको, जैसे पहले 100 लोग जाते थे आर्मी में, अब वो संख्या घट करके 40 या 45 तक पहुंच गई है, पता है आपको? 45 भी पहुंच गई है, लेकिन उसमें अब जिस उसका कारण, मुझे कारण जानना था, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता नहीं, है? वही कारण तो मैं बता रहा हूँ, लोगों का, युवाओं का जोश खत्म हो गया है। अब कोई ये सरकार बोलती है पैसों के लिए, कोई पैसों के लिए नहीं जाता हरियाणा से आर्मी के अंदर। हरियाणा से अगर आर्मी सेवा में भाव लोग के लिए जाए तो सेवा आपको के लिए दे रहे ना, जाते थे। आगे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, परफॉर्म करने पे बढ़ा रहे हैं, फिर क्या सेवा भाव है वो? सेवा भाव तो अंदरूनी आत्मा से निकलता है ना वही तो देश कह के रहा हूं, लिए। तो जरूरी थोड़ी ना कि अब आप ये जरूरी थोड़ी नहीं है जो सेवा भाव कर रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे वो। ये भी तो जरूरी नहीं है जो सेवा भाव कर रहा है वहाँ पे 25% का जो बोला 25% को आगे बढ़ाएंगे, कौन आगे बढ़ाएगा? एक अंदर कैंप के अंदर ही तो आगे बढ़ाया जाएगा। कौन सेवा कर रहा, कौन ना भी सेवा कर रहा हो वो भी आगे बढ़ जाएगा, क्या पता। कैंप के अंदर से फैसला होगा ना, अब तो खुली मैदान में फैसला होता था, सारे लोग जाते थे। तो ये जो अग्निवीर का फैसला है ये तो बहुत गलत किया था, बहुत लोगों का उसमें हौसला टूटा था। कांग्रेस ने भी कह दिया अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको वापस करेंगे। हाँ, वापस करने उनको तो सरकार के वादे होते हैं, किस सरकार के वादे पे भरोसा करें? ये इन पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस मतलब कांग्रेस पे भरोसा नहीं, सरकार पे भरोसा सरकारों पे ही भरोसा नहीं होते, जो ऐसे बोल दिया जाता है कि हाँ हम आके करेंगे। बहुत से वादे होते हैं, कभी किसान कर्ज माफी का होता है, बहुत मुद्दे उठाए जाते हैं, हम करेंगे तो करेंगे। सबसे मेन चीज ये है। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं साहब। बेशक है, जब जनता नाराज है तो जनता ही तो बनाती है, जनता ही तो बनाती है। जब जनता ही खिलाफ है तो उसके बदलने चाहिए कोई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बदलाव मतलब हर 5 साल पे एक बार सरकार बदलनी बहुत जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी है जी। तो इससे खुश नहीं है इस पर जो चल रही है जो सरकार। बस इससे खुश नहीं है ना, बिल्कुल मोदी जी से खुश है? मोदी जी के देखो सेंटर की बात है, वो अपना जो काम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र की बता सकते हैं तो ना। अपने क्षेत्र में तो ऐसे मोदी जी का अगर कामकाज देखें यहाँ पर, वो देश लेवल पर देख लीजिए, तो उससे खुश है? हाँ, संतुष्ट हैं, बस कुछ तो क्या है, हैं? संतुष्ट हैं, कुछ तो क्या है, बाकी तो उन्हीं की तो चल रही है जो जो भी चल रही है। मतलब 5 किलो राशन जो मिल रहा है उससे खुश है? अच्छा, विकास की रफ्तार जो मतलब मोदी जी बात कर रहे हैं, विकास की रफ्तार और देश टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ बात कह रहे हैं। तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। विकास की रफ्तार तो वो बोलेंगे ही, लेकिन रोजगार की तो रफ्तार नहीं है ना। रोजगार तो कहीं नहीं दिया ना उन्होंने। बस बात तो आपकी भी सही है सर। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, अगर रफ्तार की बात करें, ठीक है, विकास की रफ्तार जिस तरीके से बात कही जा रही है कागजों में, उस तरीके से जमीन पर दिख रही है? भैया हमारे गांव में तो दिख ना रही, हमारे क्षेत्र में नहीं दिख रही। हमारा जो एरिया उल्ली साइड है, बल्लौड़ की साइड जो एरिया है, इस साइड नहीं दिख रही कुछ भी। मतलब नहर पार जो एरिया है उसमें नहीं दिख रहा है? उसको उनका बिल्कुल जी, हमारे मंत्री जी का क्षेत्र है वो, तो भाई वो तो अपने क्षेत्र में तो करेंगे ही, परंतु हमारे तो यहाँ नैनपाल रावत जी अपने विधायक हैं, उन्होंने भी नहीं किया। अब जब इलेक्शन का वो आया टाइम तो इन्होंने अपनी सड़क बनानी चालू कर दी। अच्छा, आपके हिसाब से किसको इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस या भाई साहब इसके लिए नहीं बता सकते क्यों। यहाँ पे आबो हवा क्या कह रही है? आबो हवा क्या है, जो यहाँ कैंडिडेट हो रहे हैं ना खड़े, अब वो अपने अपने काम न करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं। हमारे विधायक जी ने करवाया हो तो बताओ कोई काम। अच्छा, कौन काम करा रहा है? काम जो भी कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ में, हमारे जादरू से दीपक डागर जी हैं, राजाराम वो तुम्हारे कृष्ण पाल वो हैं, कौन है वो, कृष्ण ठाकुर है मतलब उड़ते, हमारे बहबलपुर के राजाराम जी हैं, वही करवा रहे हैं तेतु जो भी काम करवा रहे हैं। और कौन करवा रहा है? विधायक जी नदारद है। हाँ, अच्छा, विधायक जी का दर्शन ही ना हो। विधायक जी से आपकी कुछ विशेष टिप्पणी? नहीं, टिप्पणी यही है, गाँव की अपनी फरियाद है सभी की कि 100 बार चेंज होना चाहिए। आपकी क्या फरियाद है? नहीं, हमारी भी ये आप युवा हैं, मैं आपसे एक चीज पे गौर करना चाहूंगा, एक चीज पे आपसे समझना चाहूंगा मैं, अग्निवीर को लेकर आपकी क्या? नहीं, अग्निवीर का जो फैसला लिया वो तो गलत है सरकार का। लोगों का, बहुत युवाओं का जोश, उसमें जोश मारा गया है। पहले जो जोश रहता था आर्मी में जाने के लिए, हरियाणा बेल्ट है जो आर्मी के लिए जानी जाती है, कि हरियाणा का आदमी, हरियाणा बेल्ट अगर आर्मी के लिए जानी जाती है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपसे हाँ वही इसलिए बोलूँ, हरियाणा बेल्ट। आपका नंबर कब आएगा
मैं ये सवाल आपसे दागूंगा। नहीं, हरियाणा बेल्ट आर्मी के लिए जानी जाती है। आर्मी में अगर 10 सिपाहियों में से अगर ये पूछा जाए कितने लोग, उनमें से 3 या 4 लोग, 10 पूरी ऑल ओवर इंडिया से 10 फौजी खड़े कर दिए जाएं, उनमें से 4 लोग हरियाणा से मिलते हैं। कि जो हरियाणा की बेल्ट थी वो आर्मी के लिए उस टाइम पे ये फैसला लिया है कि अग्निवीर 4 साल के, मतलब जोश ही खत्म हो गया युवाओं का। एक और रिसर्च के बारे में बताऊं आपको, जैसे पहले 100 लोग जाते थे आर्मी में, अब वो संख्या घट करके 40 या 45 तक पहुंच गई है, पता है आपको? 45 भी पहुंच गई है, लेकिन उसमें अब उसका कारण, मुझे कारण जानना था, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता नहीं, है? वही कारण तो मैं बता रहा हूँ, लोगों का, युवाओं का जोश खत्म हो गया है। अब कोई ये सरकार बोलती है पैसों के लिए, कोई पैसों के लिए नहीं जाता हरियाणा से आर्मी के अंदर। हरियाणा से अगर आर्मी सेवा में भाव के लिए लोग जाए तो सेवा आपको के लिए दे रहे ना, जाते थे। आगे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, परफॉर्म करने पे बढ़ा रहे हैं, फिर क्या सेवा भाव है वो? सेवा भाव तो अंदरूनी आत्मा से निकलता है ना वही तो देश कह के रहा, लिए। तो जरूरी थोड़ी ना कि अब ये जरूरी थोड़ी नहीं है जो सेवा भाव कर रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे वो। ये भी तो जरूरी नहीं है जो सेवा भाव कर रहा है वहाँ पे 25% का जो बोला 25% को आगे बढ़ाएंगे, कौन आगे बढ़ाएगा? एक अंदर कैंप के अंदर ही तो आगे बढ़ाया जाएगा। कौन सेवा कर रहा, कौन ना भी सेवा कर रहा हो वो भी आगे बढ़ जाएगा, क्या पता। कैंप के अंदर से फैसला होगा ना, अब तो खुली मैदान में फैसला होता था, सारे लोग जाते थे। तो ये जो अग्निवीर का फैसला है ये तो बहुत गलत किया था, बहुत लोगों का उसमें हौसला टूटा था। कांग्रेस ने भी कह दिया अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको वापस करेंगे। हाँ, वापस करने उनको तो सरकार के वादे होते हैं, किस सरकार के वादे पे भरोसा करें? ये इन पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस मतलब कांग्रेस पे भरोसा नहीं, सरकार पे भरोसा सरकार पे ही भरोसा नहीं होते। जो ऐसे बोल दिया जाता है कि हाँ हम आके करेंगे, बहुत से वादे होते हैं। कभी किसान कर्ज माफी का होता है, बहुत मुद्दे उठाए जाते हैं, हम करेंगे तो करेंगे में वो रह ही जाते हैं, अधूरे ही रह जाते हैं, पूरे नहीं हो अच्छा, पाते। जैसे कांग्रेस ने भी तो वादा किया था कि जैसे उसने छत्तीसगढ़ में वादा किया, मध्य प्रदेश में वादा किया था, जैसे सरकार बनी तो उसने कई चीजें इंप्लीमेंट भी करी हैं। तो उसमें कहाँ कर्ज माफी हुई? किसानों की कर्ज माफी का बोला था, नहीं हुआ। नहीं हुई कर्ज माफी हुई है। 0% थे, 1% का जो लोन था सिर्फ वो माफ हुए थे, और बाकी का किसी का नहीं हुआ दिखाने के लिए। तो वो पता है, मध्य प्रदेश का भी हुआ था, छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। राजस्थान में बोला था, राजस्थान में भी नहीं हुई। अच्छा, अभी जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन 2.0 का नाम दिया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हरियाणा भी कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं इसको कि जो किसान दोबारा से आंदोलन पर बैठ गए हैं, इसको लेकर क्या विचार? किसानों के लिए तो ये किसानों की आवाज़ तो वहाँ पहुँच ही नहीं रही। वहाँ तो दूसरे लोग बैठे हुए हैं। खैर, किसान तो अपने खेतों में अपना काम कर रहा है। अब जो किसान तो हार के बैठ ही चुका है। उसे पता हमारी बातें ना मानी जाती हैं, ना कभी लागू की जाती हैं, इसलिए किसान अपने खेतों में ही है। जो वहाँ पर बैठे हैं वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, किसान लोग नहीं मांगता अब सरकार से, क्योंकि वो मांग के थक चुका है। किसान मांगता ही नहीं है अब। अच्छा, आप वैसे करते क्या है, पढ़ाई या फिर मैं जॉब करता हूँ। जॉब किस फील्ड में? ये अपना प्रोजेक्ट लाइन है, सिविल का है ये। अच्छा। सिविल कंस्ट्रक्शन। तो इतनी मतलब सरकार से नाराजगी, इतना सब कुछ सरकार से नहीं, ये तो सबको दिखता है ना, सब लोगों को दिखता है। अभी पंचायत सारे लोग बैठे हैं, सबका अपना अपना सुझाव है। अच्छा, जो लोग देखते हैं, धरातल पे रहते हैं, उनको मालूम हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मैं अब सर से बात करना चाहूंगा। ये भाई सर से हमारी बात हुई, इन्होंने अग्निवीर को लेकर कई बड़ी बातें कही, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक और शख्स मौजूद है। सर, किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा दिया गया है। नहीं, 2000 रुपये मिले हैं उसमें, बड़ा कुछ नहीं बढ़ा है उसमें। तो सबके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये आए हैं। बोला था पर 25% बढ़ाने को, वो दिया कुछ नहीं है। 2000 रुपये दिए। और हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है, हमारा एक एम्स का हॉस्पिटल है यहाँ, 5 साल से पड़ा है। उसकी इतनी आवाज़ उठाई है सेंट्रल गवर्नमेंट तक, और रोज़ जा भी रहे हैं, आज तक वो चालू नहीं हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमारा फतेहपुर बिल्डोज आज से 50-60 साल से बहुत बड़ा शहर है। एक डिग्री कॉलेज की मांग थी, वो भी नहीं हुआ है जी। अब तहसील भी नहीं बना पाए, दयालपुर तहसील बना दी। बताओ, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी मार्केट है, कम से कम 100-150 काम लगते हैं इसके अंदर, नहीं पड़ा बेजार। अगली बार किसकी सरकार? सीधा सवाल। अगली बार तो कांग्रेस की सरकार है हरियाणा में तो। हरियाणा में? हाँ बिल्कुल। और केंद्र में किसको देख रहे हैं? केंद्र में तो चलो मोदी अच्छे काम कर रहा है, मोदी की सरकार बननी चाहिए, मगर केवल 5 काम गिना दीजिए फिर, 5 काम सरकार के। हाँ, मोदी जी के। नहीं, 5 काम तो जब गिना दे, 5 काम किए हों। तो आप कह रहे हैं अच्छे काम किए हैं। 5 काम तो जब गिना दे जब किए हों। भाई, किसान नाराज, हाँ। मजदूर नाराज। ये तो आप बुराइयां बता रहे हैं ना। बुराइयां नहीं, आपने हाँ, कहा कि केंद्र में मोदी सरकार रहनी चाहिए। अच्छे काम ये मान लो,
2000 रुपए तुम्हें मिल रहे हैं, नाज मिल रहा है गरीबन को। 2 हो गए। हाँ, 2 ही काम है हमारे, तीसरा काम तो हमारा हमारे सरमाएदारन के हैं 3 काम। सरमाएदारन, देखो बीजेपी सरकार सरमाएदारन पार्टी है, ये सब जानते हैं। और कांग्रेस सरकार किसानों की पार्टी है। सरमाएदार क्या होते हैं? मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरमाएदार पूंजीवादी, ये जो बनिया लोग होते हैं ये सरमाएदारी हैं। हाँ, जो इंडस्ट्री वगैरह जिन्होंने बना रखी है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये नेशनल चैनल है और ये हिंदी पट्टी के राज्य के लोग मुझे भी पता देखते है, हैं, मैं तो उसको न्यूज हाँ। 24 देखता हूँ, लाइव देखता हूँ डेली। हाँ, तो मुझे अब मुझे एक चीज और जानकारी चाहिए थी कि किस चीज से नाराजगी है, कोई बुराइयां बता दीजिए बीजेपी सरकार। देखो, बीजेपी सरकार की सबसे पहली बुराई तो ये है कि आज के टाइम में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, पूरे इंडिया की मैं बता रहा हूँ, अपने हरियाणा की नहीं कह रहा हूँ, कहीं भी चले जाओ आप, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी में हुई है। सरकार, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आम आदमी को जो है अपनी रोटी निकाले पड़े हुए हैं। सब्जियों के, ये तो सब चीज बढ़ी रही है, पेट्रोल, सब्जी अब्जी और ये जो सारी चीजें इनके रेट बढ़ रहे हैं, और उस पे भी जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं ला रहे? जो किसानों को थोड़ा ना फायदा हो या आम जनता को हो। सरकार तो कह रही थी ये डबल इंजन की सरकार है, यहाँ विकास की रफ्तार दो गुना तेजी से चल रही है। 2-3 बेर तो दायरे में आ गया, तो उसके में जीएसटी के में फिर वो फेल हो जाता है। नहीं, डबल इंजन की सरकार पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार कह रही है सरकार। जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जहाँ डबल इंजन की सरकार है पूरे इंडिया में, वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ रोजगार भी है। तो इस बार यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस और केंद्र में मोदी जी, लेकिन मोदी जी से आपकी नाराजगी भी है और कृष्णपाल गुर्जर से भी नाराजगी है। मोदी से नाराजगी किसना है? मोदी के जो वे बैठे हैं ना, वो जो गुर्गा बैठे हैं, उनसे नाराजगी है जनता की। मोदी सच्चा आदमी है, मगर और जो बैठे हैं वो चोर बैठे हैं। मैं बताऊं आप, के मंत्रिमंडल में चोर लोग बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ हम मौजूद थे लड़ौली गांव में, और लड़ौली गांव के लोगों का साफ कहना है कि केंद्र में मोदी जी रहे मंजूर है, लेकिन अब हरियाणा में बदलाव की रफ्तार तेज होनी चाहिए, बदलाव की बयार बहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।